Hi everyone, today we are going to solve another POD question. So today POD question is buy and sell a share at most twice. In daily share trading, a buyer buys shares in the morning and sells them on the same day. Okay. If the trader is allowed to make at most two transactions in a day, the second transaction can only start after the first one is complete. Okay. So stock price throughout the day are represented in the form of an area prices. Okay. So stock prices each day given in the form of array. Given an array prices of size and find out the maximum profit that a share trader could have made. Okay. After doing at most two transaction, we have to find maximum profit. Okay, so let's look at the example. Okay, so that is our first example. N equal to 6 means price are given 6 days, price equal to 10, 22, 5, 75, 65, 80. Okay, output 87. Trader N 87 has a sum of 12, 75 by, okay, at 10 sell at 22, buy at 5 and sell at 85. Okay, so we have to calculate maximum profit. Okay, doing at most two transactions. Simple. So now we are going to discuss how we can solve this problem using first example. Okay, simple. So that is our first example. Simple. Okay, so day one, day two. Okay, we are going to denote it, just denote it D. Okay, simple. Okay, so this is D1, D2. Okay, day 3, day 4, day 5 and day 6. Why? Because n equal to 6. So prices are given all the day 6. Okay, so D1 price is 10 and D2 price, stock price is 22. So I think 22. Okay, and day 3 stock price is 5. Day 4 stock price is 75. So we can write here, and day 5 stock price is 65. Okay, so and D6 means day 6 the stock price is 80. Simple. So you can see in day 1 stock price is 10 and day 2 it's increase and it's become 22, and day 3 it's a decrease and becomes 5. Same, it's increase, decrease, increase, decrease. Okay, so simple. So basically we have to calculate maximum price after doing at most two transaction. Okay, simple. So each day, okay, each day we have two options. Either we can buy stock or we are going to sell stock. Okay, simple. तो हर दिन हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है। हम क्या कर सकते हैं, या तो स्टॉक को सेल कर सकते हैं या तो खरीद सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि हम एक स्टॉक अगर खरीद रहे हैं, ओके, तो उसको हम सेल कब कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टॉक खरीदने के लिए हमें फर्स्ट स्टॉक को सेल करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली इन ईच डे वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम सेल करेंगे स्टॉक को या तो हम खरीदेंगे। ठीक है, सिंपल। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर डे पे अपने सेल को क्या करें, बेचें, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, हमें क्या पता करना चाहिए, हम किसी भी दिन जा रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए अगर हम इस दिन अपने सेल को, और जो सेल कह रहा हूँ, स्टॉक को अगर हम यहाँ पे सेल करें, ठीक है, तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, और अगर हम इस दिन अपने सेल को सेल नहीं, स्टॉक को खरीदे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये दो चीज़ कैलकुलेट करना है। ठीक है, इससे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें केवल दो ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है इन 6 डे के अंदर। ठीक है, सिंपल। एट मोस्ट हमें दो ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, मिनिमम हम एक ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, हमें बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, चलो। सो हम मान लेते हैं यहाँ पे, ओके, ओके, हम मान लेते हैं कि हम 10 पे क्या कर रहे हैं, स्टॉक को अपने सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 10 पे स्टॉक को अपने सेल कर रहे हैं, बेसिकली हम बाई कब किए होंगे, हम बाई तब किए होंगे जब इसका मिनिमम प्राइस रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम स्टॉक को सेल करेंगे, बाई करेंगे मिनिमम प्राइस से, और बाई उसको सेल कब करेंगे, मैक्सिमम प्राइस पे, ताकि डिफरेंस मैक्सिमम। अगर डिफरेंस मैक्सिमम तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम मिलने वाला है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 10 पे जो है डे 1 में हमने स्टॉक को क्या किया, सेल किया। तो अगर हम अभी हम क्या देख रहे हैं, हर दिन का हम देख ले रहे हैं कि हम अगर यहाँ सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम सेल करें तो पहले कहीं बाई किए होंगे। ठीक है, अच्छा, बाई हम कहाँ करते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हम अगर किसी पर्टिकुलर डे पर हैं तो उस वहाँ से लेकर पहले जितने भी डे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि मिन स्टॉक का प्राइस जो है मिनिमम कहाँ था। ठीक है, हम वहीं खरीदेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, चलो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें
तो अभी तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 10 ही है, ऑब्वियस सी बात है 10 है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 0 होगा, क्यों, क्योंकि हमने कभी तो इसको खरीदा है नहीं, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है। ओके, 22 पर आते हैं, हम देखते हैं। ओके, अगर हम 22 पे अपने स्टॉक को सेल करें तो वहाँ पे प्रॉफिट कितना हो सकता है। सो अगर हम यहाँ देखें, हम तो सिंपल देखो, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस कितना है, 22 है। मिनिमम प्राइस हमारा कितना है, यहाँ तक देखो 10 है अभी, तो 22 माइनस 10 कितना होगा, 12 होगा। तो अभी हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अभी भी हमारी मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। सिंपल, हमें देखो केवल दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करें, बेसिकली हमें दो ही ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, सिंपल। ओके, हम 5 पर देखें, अगर हम स्टॉक को 5 पर सेल करते हैं, ठीक है, तो 5 पर सेल करते हैं भाई, तो हमें मिनिमम वैल्यू कितना है, 10 है। ओके, सो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10 है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट क्या होने वाला है, यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट अभी भी 12 ही रहेगा, ठीक है, सिंपल। हम क्या करिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अपन अपडेट करते हुए चल रहे हैं अगर हम सेल करते हैं तो। और हमारी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या रहने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 10 में तो मिनिमम 5 है। ओके, हम 75 पे आते हैं, यहाँ हम अपने स्टॉक को सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ स्टॉक को सेल करेंगे तो अभी हमारी वैल्यू स्टॉक की कितनी, 75। मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 5, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 75 माइनस 5, 70, जो कि 12 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू अभी भी हमारी कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। ओके, हम यहाँ पर आते हैं 65 पर, यहाँ हम अपने स्टॉक को सेल करते हैं, तो यहाँ अगर हम अपने स्टॉक को सेल करते हैं 65 है, मिनिमम कितना है, 5। तो बेसिकली आया कितना प्रॉफिट, 60 आएगा, लेकिन 60 70 में 70 बड़ा है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट अपना अपडेट हो जाएगा, अपडेट नहीं होगा, 70 ही रहेगा, ठीक है। ओके, और मिनिमम वैल्यू यहाँ भी 5 ही रहेगा। 80 पर आते हैं। ओके, 80 पर आते हैं, मिनिमम वैल्यू 5 है, तो 80 माइनस 5, 75, प्रॉफिट हमारा अपडेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 75 70 से ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। तो अभी तक हमें क्या पता चल गया कि अगर हम डे वन पे अगर हम स्टॉक को सेल करते हैं तो हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, डे टू को करते हैं सेल तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, डे थ्री को करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, अब हमें क्या देखना चाहिए, अगर हम उस दिन खरीदते हैं, अगर हम डे वन को स्टॉक को खरीदे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, डे टू को स्टॉक को खरीदे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, डे थ्री को खरीदे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा। ओके, बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको लास्ट से देखते हुए चलते हैं, ठीक है, सिंपल। तो अगर हम देखें, हमें ये फाइंड करना हो कि भैया हम डे वन या डे सिक्स को अगर हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो, अगर हम डे सिक्स को स्टॉक को खरीद रहे हैं, ठीक है, डे सिक्स में हम स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो बेसिकली हमें क्या पता है, हम फ्यूचर में अगर उसको बेचेंगे तो कब बेचेंगे, जब उसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें उसके राइट में हमें मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर स्टोर करते हुए चल रहा है, तो यहाँ तो अभी मैक्सिमम 80 होगा। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा, ठीक है, सिंपल। 85 पर आते हैं, अगर हम 85 पर अपना स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, तो बेचेंगे कहाँ, जहाँ पर मैक्सिमम प्राइस होगा, तो अभी हमारा मैक्सिमम प्राइस कितना है, 80 है। ओके, तो 80 माइनस 65 कितना हो जाएगा, नहीं, प्रॉफिट अपना 0, हाँ, 80 माइनस 60, 15 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 15, एंड मैक्सिमम अभी भी हमारा 80 है, तो कोई दिक्कत। ओके, मैक्सिमम हमारा 80 रहेगा, 65 80, यहाँ पर आते हैं 75 में। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो मैक्सिमम 80, 80 माइनस 75 कितना होगा, 80 माइनस 75 5 होगा, जो कि अभी भी हमारा प्रॉफिट जो है 15 है, जो कि अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा, 15 ही रहेगा, और मैक्सिमम अभी भी 80 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम सेल यहाँ स्टॉक को अपन यहाँ खरीदते हैं, 5 पे खरीदते हैं, ठीक है, अभी तक मैक्सिमम कितना 80 है, तो 80 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 75। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और हमारी मैक्सिमम वैल्यू अभी भी कितनी है, 80 ही रहेगी। ओके, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम अपने स्टॉक को जो है क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम खरीद रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 80 है, 80 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 22 8 एंड 6 48, 48 हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट अभी तक कितना है, 75 है, तो प्रॉफिट तो अभी अपडेट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट अभी भी ज़्यादा ही है, ठीक है, 75 ज़्यादा है, एंड मैक्सिमम वैल्यू अभी भी कितना रहेगा, 80 ही रहेगा। ओके, यहाँ पर आते हैं, अगर हम 10 को अपना डे वन में स्टॉक अपन खरीदते हैं तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, देखो 80 माइनस 10 कितना, 70, जो कि प्रॉफिट यहाँ भी 70 ही रहेगा, 75 रहेगा, अपडेट नहीं होगा, मैक्सिमम अभी भी अपना 10 है। तो बेसिकली हमें हर दिन के लिए पता है कि अगर हम उस दिन स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें यही तो कैलकुलेट करना है, हमें दो ही ट्रांजैक्शन तो देखना है कि अगर हम उस दिन स्टॉक को बेसिकली हम खरीद रहे हैं, कहाँ हम स्टॉक को खरीदें और कहाँ बेचें, हमें जिससे प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो एक ट्रांजैक्शन हमारा डन कहाँ से हुआ, एक ट्रांजैक्शन हमारा ये चल रहा है कि अगर हम यहाँ पे सेल कर दे रहे हैं तो पहले कहीं बेचे होंगे, ठीक है,
अगर हम यहाँ पे जो है खरीद रहे हैं तो आगे कहीं बेचेंगे तो बेसिकली हमारा 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा, अगर हम इन दोनों प्रॉफिट को ऐड कर ले तो वही हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितना है 75, यहाँ प्रॉफिट कितना था 0। तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट को अपन ऐड कर, कलर इसका चेंज करते हैं और इसको ग्रीन से दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट 75, यहाँ पे 0, तो प्रॉफिट 75, यहाँ पर प्रॉफिट 75, यहाँ पर प्रॉफिट 12, तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्रॉफिट अपना है कितना 75 है, और यहाँ पर कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 87। यहाँ पर देखो हमारा प्रॉफिट कितना है 15 है, यहाँ पर 70 है, सो कितना हो जाएगा 85। यहाँ पर देखो प्रॉफिट 15 था, यहाँ पर 17, सो 85। और यहाँ पर देखो हमारा कितना है, प्रॉफिट 75 है, प्रॉफिट 0 है, तो 75। अब में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 87 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 87। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड हर एक दिन, ओके, हर एक पर्टिकुलर दिन कि अगर हम वहाँ पे स्टॉक को सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, बाई करते हैं तो हमारे प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हमें 2 ही ट्रांजेक्शन देखना है, तो हम इसीलिए 2 ही देख रहे हैं, ठीक है, सिंपल। आइटम 2 हमें देखना है, ठीक है। अगर हमें 1 ट्रांजेक्शन पर ही मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1 ही ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन हम मैक्सिमम 2 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो हमें क्या करना है, सिंपल, हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, ठीक है। हम एरे बनाएंगे जिसमें हम लेफ्ट वाली सारी वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। हम एरे बनाएंगे जिसमें क्या करने वाले हैं हम कि अगर हम किसी पर्टिकुलर डे स्टॉक को सेल करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा वो सारा हम स्टोर करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एरे बनाएंगे जो हम राइट से फिल करते हुए चलेंगे, अगर हम किसी पर्टिकुलर डे क्या करते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, सिंपल। तो और उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सबको ऐड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो इसका हम लोग कोड देखते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी मैक्स प्रॉफिट, ओके। तो इंट एन इक्वल टू प्राइस डॉट साइज, जो कि हमारा क्या प्राइसेस का लिस्ट है, हमें कितना एन डेज है, ठीक है। एन हमें क्या बताएगा कितने नंबर ऑफ डेज है। लेफ्ट डीपी राइट डीपी हमने बना लिया, ठीक है। लेफ्ट आंसर स्टोर करके राइट आंसर बेसिकली हम समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, लेफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। एमपीएल इक्वल टू 0। अच्छा देखो, हम अगर किसी पर्टिकुलर डे हम क्या कर रहे थे, स्टॉक को बेच रहे थे, तो हमें क्या पता होना चाहिए था, पहले का मिनिमम पता होना चाहिए था कि मिनिमम प्राइस कब रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर बेच रहे हैं तो बेसिकली हम पहले जो हम मिनिमम प्राइस रहा होगा स्टॉक का, हम स्टॉक वहीं खरीदेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मिनिमम को अपडेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, सिंपल। और सिंपली हम यहाँ पे कुछ कंपेरिजन्स कर रहे हैं, अगर हमारा प्राइस ऑफ आई लेस देन लेफ्ट मिनिमम हो रहा है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए भाई, लेफ्ट मिनिमम को अपडेट करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो भी आ रहा है एम पी एल इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें, प्राइस ऑफ आई माइनस लेफ्ट मिनिमम, ओके, सिंपल। और इसको हम सिंपली अपडेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, हम कंपेरिजन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ओके, राइट में सेम चीज़ हम कर रहे हैं, हमें क्या मैक्सिमम को स्टोर करते हुए चलना है, ठीक है, सिंपल। तो राइट मैक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ n-1 हमने कर लिया। अभी करंट में मैक्सिमम तो वही होगा, ठीक है, अगर हम उस दिन खरीदते हैं सेल, और हमारा वहाँ तक प्रॉफिट 0 होगा, सिंपल। सेम उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेरिजन करते हुए चल रहे हैं। अगर हमारे करंट में क्या हो रहा है, राइट मैक्स से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो राइट मैक्स हमें अपडेट कर देना चाहिए, ठीक है, सिंपल। और सेम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, अपन कंपेयर कर रहे हैं। ओके, आंसर में हमारा क्या होगा, लेफ्ट डी पी प्लस 0 प्लस राइट डी पी 0, ठीक है, सिंपल। वन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपल दोनों लेफ्ट और राइट वाले को ऐड करके देखना है, जिसमें सबसे मैक्सिमम आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, सिंपल। इसको अपन एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसको करते हैं हम लोग सबमिट। ओके, ओके, सो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।